अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं मलिक अरसलान अमान आपकी खिदमत में आज फिर हाज़िर हूँ। ख़बरें बहुत सी हैं, जैसा कि खान साहब की गिरफ़्तारी, नया वज़ीर दाखिला, पुराने को क्यों निकाला गया, नए की जो अपॉइंटमेंट हुई है वो किस बेस पर हुई है, लॉन्ग मार्च से रिलेटेड जो पीडीएम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो क्या हैं, पीडीएम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट क्या कर रही है, पीडीएम सूबों से क्या एक्सपेक्ट कर रही है। इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब का बयान और शहबाज शरीफ साहब की और चौधरी शुजात साहब की एक दिलचस्प जो मीटिंग हुई है हम उसके भी पहलू सामने लेके आएंगे। सबसे पहले तो मैं आगाज़ करूँगा इमरान खान साहब का कल का जलसा ननकाना साहब बहुत अच्छा गया। आज की उनकी एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा स्केड्यूल्ड थी। जितना देखिए उनकी पॉलिसी इस वक्त बहुत नाइस है, वो लेके चल रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो इंगेज कर सकें ऑडियंस अपनी को। देखें इस टाइम इमरान खान साहब इस वक्त एक अरीना के तौर पर वो अपने प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं और वो देख रहे हैं वो किस तरह से अपनी ऑडियंस को या अपने फ़ैन फॉलोइंग को या अपने वोटर्स एंड सपोर्टर्स को किस तरह इंगेज कर सकें। और अगर हम बात करें पॉलिटिक्स की, और जो लोग कहते थे कि खान को पॉलिटिक्स नहीं आती, खान साहब ने सबको पीछे छोड़ दिया अपनी पॉलिटिक्स के अंदर। द वे ही इज़ डूइंग हिज पॉलिटिक्स, इन अ सेम टाइम ही इज़ क्वाइट एग्रेसिव, इन अ सेम टाइम ही इज़ क्वाइट पर्सपेक्टिव। कि अभी इनका हालिया जो बयान है जो उन्होंने जो जलसे में कहा, मैं उस पर बात नहीं करूँगा, वो आप सब ने सुना होगा। यूनिवर्सिटीज़ का प्रॉमिस किया, एजुकेशन का प्रॉमिस किया, फिर उन्होंने बोला कि जितने भी मुसलमान हैं ये उनका अपना फ़रीज़ा है कि वो किस तरह से इस्लाम को लेकर चलते हैं, लेकिन कम से कम हमें बेसिक्स और बुनियादी चीज़ें हमारे बच्चों को देनी चाहिए ताकि आगे जाकर उनके लिए राह चुनने में आसानी हो। देखें गवर्नमेंट्स इस पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा आई हैं और जितनी भी गवर्नमेंट्स आई इनमें से कोई ऐसी भी गवर्नमेंट नहीं जिसने ऐसा इनिशिएटिव दिया हो। खैर अब मैं बात करूंगा इमरान खान साहब की जो ममनुआ फंडिंग केस में उनकी ज़मानत के लिए अदालत पर जो उनकी हाई कोर्ट में पेशी लगी थी। समाज से कबल उन्होंने सहाफ़ियों से बात की। सहाफ़ी ने एक सवाल किया कि अगर आपकी ज़मानत ना हुई तो फिर क्या होगा। खान साहब ने जवाब दिया कि जेल के लिए मैं हर वक्त तैयार हूँ। उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि आरिफ अल्फी ने वाज़िया कहा जो इनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। सदर मुमलिकत आरिफ अल्फी ने वाज़िया किया कि साइफ़र आया था। उन्होंने सवात के हालात के बारे में सवाल पर जवाब दिया कि बॉर्डर सिक्योरिटी के मामलात वफाक हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बहुत अरसे से कहती रही मगर कुछ नहीं हुआ। उनका कहना यह भी था कि वज़ीर आज़म हाउस की फ़ोन लाइन्स की सर्विलेंस होती है। सर्विलेंस से मुराद जो लोग नहीं जानते कि टैप होता है और उनकी टैप रिलीज़ करना एक गलत इक़दाम है। लिख कर देता हूँ, सिर्फ हमारी फंडिंग ही कानूनी है, बाकी सब की 2 नंबर है। देखें जब बात करते हैं फ़ॉरेन फंडिंग की तो देखें जब भी आप फंडिंग भेजते हैं यहाँ पे लोगों की लिमिटेड कंपनीज़ होती हैं, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, कुछ लोग हैं, हम सब की लिमिटेड कंपनीज़ होती हैं और हम सब उन कंपनीज़ के अकाउंट्स को रन भी करते हैं। तो अगर किसी की लिमिटेड कंपनी के अकाउंट से पेमेंट आई है तो उसको गैर ममनुआ करार देना ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। और बाकी तमाम कंपनीज़ जितनी भी हैं, कंपनीज़ कह रहा हूँ माजरत के साथ, पार्टीज़ जितनी भी हैं उनकी फ़ंडिंग्स के बारे में आप सभी जानते हैं। और इसके साथ अगर मैं बात करूं नए वज़ीर दाखिला जो कि उमर सरफराज सिंह हैं, उनकी परफॉर्मेंस सभी जानते हैं। वो एक बहुत बोल्ड किस्म के गवर्नर रह चुके हैं। उनकी परफॉर्मेंस में जो गवर्नरशिप उन्होंने की है पीडीएम के मुकाबले में वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़े रहे हैं। और उमर सरफराज सीमा के अलावा जो हाशिम डोगर साहब थे जिन्होंने रिज़ाइन किया, उन्होंने वजूहात ये बताई कि उनकी निजी वजूहात और सेहत की इशूज़ के बायस उनको रिज़ाइन करना पड़ा। इसके साथ साथ दिलचस्प मुलाकात जो शहबाज शरीफ साहब की चौधरी शुजात साहब से हुई, ज़राए के मुताबिक शुजात साहब ने उनकी सेहत के बारे में जो वज़ीर आज़म ने दरियाफ़्त किया, फिर जिस पर चौधरी शुजात ने बोला कि अगर आप महंगाई कम कर दें तो मेरी सेहत बेहतर हो जाएगी। इस तरह की दीगर उन्होंने बातें की, पेट्रोल कम कर दें, और एक मुकालमा हुआ। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या आप लोग इस स्टोरी को बाय करते हैं कि बड़ा भाई पीडीएम का हिस्सा, छोटा भाई पीटीआई का हिस्सा, बड़ा भाई वफाक में हुकूमत में, छोटा भाई पंजाब में हुकूमत में? को ये इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है सभी जानते हैं। इस पर मैं अगर मज़ीद बात करूं तो मैं आपका वक्त ज़ाया करूंगा, लेकिन हाँ कमेंट सेक्शन में आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं। और आखिर में हासिल बहस हम सब के दिल अजीज़ राना सनाउल्लाह साहब, जैसा कि आप जानते हैं इससे पहले उनके बयानात बहुत अग्रेसिव थे, अब उनके बयानात थोड़े से डिफेंसिव आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वफाक पर चढ़ाई गैर कानूनी है। इस अमल को रोकना सूबों की आइनी जिम्मेदारी है। किसी गिरोह या जत्थे को वफाक पर हमला करने या रियासत को मफलूज बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। मोहतबाना गुजारिश है जनाब,
जब गवर्नमेंट पीटीआई की थी और जब पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर मार्चेस 4 मार्च किए गए, उन 4 मार्च को अगर हम मद्देनज़र रख के चलें तो क्या वो गैर कानूनी नहीं थे? जिसमें से एक मरियम बीबी का था, एक बिलावल का था, उसके साथ तहरीक लबैक वालों का भी था। तो अगर वो मार्च या अगर आप उनको जत्था डिक्लेयर नहीं करते तो फिर आप इसको जत्था कैसे डिक्लेयर करते हैं? एक तो पीसफुल प्रोटेस्ट होने जा रहा है, द वे यू हैव किक्ड आउट द अदर गवर्नमेंट, ये उसके नतीजे में निकल रहा है ये प्रोटेस्ट। देखें, आप किसी की भी गवर्नमेंट को चलता करें, देखें आपने उसको विक्टिम कार्ड दिया है और आप उसको विक्टिम कार्ड खेलने भी नहीं दे रहे। देखें, सियासी इस मुल्क के पाकिस्तान में सियासत करना, जितनी पार्टीज़ हैं आप सब सियासत कर रहे हैं, तो जब वो पार्टी अपनी सियासत को देखें, तरीक़ाकार जो भी हो, ये उसका एक आइनी हक़ है और उसने अपने आप को ज़िंदा रखना है आवाम के अंदर, तो ये उनकी मजबूरियों में से एक है। और अगर कोई भी पार्टी कोई प्रोटेस्ट करना चाहती है तो इसका सियासी हक़ है जिसको कोई भी उसके उस हक़ से महरूम नहीं कर सकता। तो मैं चाहूँगा कि अगर इस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, अगर उसने ये स्टांस लिया है, अगर वो इस पर टिके रहते हैं, दैन इट्स वेरी गुड। कल को इनकी गवर्नमेंट आए और अगर ये प्रोटेस्ट करना चाहें, पीटीआई की गवर्नमेंट में आती है और पीएमएलएन या पीडीएम प्रोटेस्ट करना चाहती है, तो मेरा आपसे एक सवाल होगा, क्या आपके प्रोटेस्ट को भी एक जत्था या गिरोह माना जाए? ये कमेंट सेक्शन में मैं आप भाइयों के लिए छोड़ दूंगा कि आप इसको क्या समझते हैं। मैं आज के इस व्लॉग में आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।